सद विद्वान उपसृप्यताम। सद विद्वान, ख्याल करे, उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु की शरण में जाओ, उन्होंने कहा सद विद्वान, सदाचारी हो और विद्वान हो। कई बार कोई विद्वान तो बहुत होते हैं लेकिन अनुभवी नहीं होते, तो सिर्फ अभिमानी होते। अभिमानी, डेरेदार नहीं, गद्दीदार नहीं, बड़े आश्रम का कोई हो, ऐसा भी नहीं कहा। आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास नहीं, वो कह रहे सद विद्वान उपश्रप्यताम। पास, उप मने उनके पास जाओ, उनके पास रहो, उनसे सीखो। एक विद्वान, एक अनुभवी, सत की अनुभूति वाले इस महात्मा के सानिध्य में रहना चाहिए। कह सकते थे कि किसी आचार्य या किसी शास्त्री के पास जाओ, कह सकते थे चतुर्वेदी के पास जाओ, त्रिवेदी द्विवेदी के पास जाओ ना। आदि शंकर क्या कह रहे हैं? सद विद्वान। सद माने जिसने सत्य का अनुभव किया है, जो खोखले शब्द न बोलता हो, जो जी रहा हो, जो अभिमानी ना हो, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बड़े शब्द है, छोटा सा शब्द दिया, सद विद्वान। कईयों के देखे गुरु हैं, गुरु ऐसे हैं जो बेचारे खुद ही अज्ञानी हैं, अब वो क्या ज्ञान देंगे किसी को। कई के देखे गुरु हैं पर वो बस मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, एथिकल मॉरल बातें कर लेते हैं, लोग उससे खुश है। ख्याल रहे, गुरु कौन जो आत्मज्ञान कराए, गुरु कौन जो तुमको तुम्हारी हकीकत का बोध कराए, गुरु कौन जो अज्ञान का पर्दा हटा के व्यापक एक सच्चिदानंद का बोध कराए, तुम्हारे मन के शोक मोह को हटाने के लिए दे आत्मबुद्धि छुड़ाए। सद विद्वान। प्रतिदिनम तत्पादुक सेव्यताम। ऐसे फिर सदगुरु की, वो कहते उसकी तो चरण पादुका की भी सेवा करे। और ये जो आप गुरु पादुका स्तोत्रम करते हैं, ये वही तो है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनकी चप्पलों की पूजा करे। पादुका माने आधार, आधार। पूरे शरीर का वजन किस पर है? पैरों पर। पैर खड़ाओं में। अब सदगुरु के चरण उस खड़ाओं में है, तो सदगुरु के चरण को अगर हम नमस्कार करते हैं तो उसकी खड़ाओं को भी हम नमस्कार करते हैं। पर इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। तेरी देह इंद्रिय मन बुद्धि किसके आधार पर है? तो पादुका का अर्थ क्या हुआ? जो मेरे देह इंद्रिय मन बुद्धि और बाहर सारे संसार का आधार परमात्मा है, उसकी सेवा करना माने परमात्मा चिंतन करना। गांव देहात में कई बार ना कई लोग समझते नहीं है, तो उनके कभी गुरु रहे थे, अब नहीं है, तो गुरु की चरण पादुका है, वो बेचारे भोले भक्त उसी की पूजा किए चले जा रहे। याद रहे उन्होंने कहा सद विद्वान जीवित भी तो हो, महात्मा जीवित भी तो हो, नहीं तो वही हो जाएगा कि घर में बड़े चूहे हो गए, वो क्या करें, बोले बिल्ली रखो, उन्हें रख ली। फिर मिले, बोले चूहे गए, बोले ना, वो चूहे तो फैमिली बना के बैठ गए वहां, तो अब तो डरते भी नहीं, उनकी संख्या हमसे ज्यादा हो गई। बोले वो कैसे? बिल्ली नहीं लाए? बोले लाए। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, दिखाओ कौन सी बिल्ली? बोले दिखाऊं कैसे? चल घर दिखाता हूं। ले गया घर, बिल्ली का फोटो लगा के रखा था, और चूहे उस फोटो को भी कुतर गए थे। बताओ। इसलिए महात्मा जीवित भी होना चाहिए, सद्विद्वान जीवित भी होना चाहिए। महात्मा कितना अच्छा हो, जब उसका शरीर गया तो जो तुम्हारे मन का ऑपरेशन जीवित महात्मा कर सकता है ना, वो मरा हुआ नहीं कर सकता, उसकी फोटो नहीं कर सकेगी। प्रेम करो, सत्कार करो, पर जब तक महात्मा जीवित है तो उसकी संगति करो, सुनो, सेवा करो। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम ब्रह्म एक अक्षरम अर्थ्यताम। हमेशा इस एक अक्षर ब्रह्म पर
और इस ओम अक्षर के अर्थ पर विचार करते रहो। ओम का ध्यान करो, ओम का विचार करो। अब देखिए, ये सूत्र वो हैं जो नया पुराना कोई साधक हो सबके लिए अनुकूल बैठता है, सबके लिए अनुकूल। ब्रह्म एक अक्षरम अर्थिताम श्रुति शिरः वाक्यम सम करण्यताम। श्रुति शिरः, श्रुतियों का गहरा ज्ञान श्रवण करे, जो वाक्यम समाकृत्यता, जो उपनिषद आदि हैं, इनमें जो वचन है, जो वाक्य है, जो सूत्र है, इन सूत्रों की गहराई से विचार करे। तो डरो मत। जब मैं वेदांत बोलती हूं तो डरो मत। ये जो अभी कह रही हूं ये भी तो वेदांत ही है, और क्या है। कितना मजेदार। वेदांत की विचार करे, ओम का ध्यान करे, ओम पर विचार करे, ओम का ध्यान करे।